हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। हम चर्चा कर रहे हैं गीता के तीसरे अध्याय की। इसका नाम है कर्मयोग। इस वीडियो के पहले हम श्लोक संख्या 38 तक चर्चा कर चुके हैं। इस वीडियो में हम श्लोक संख्या 39 से श्लोक संख्या 43 तक बात करेंगे। तो शुरू करते हैं तीसरा अध्याय, जिसका नाम है कर्मयोग। इसमें श्लोक संख्या 39 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। इसके पहले अर्जुन ने पूछा था कि भगवान ये बताइए, हे कृष्ण, ये मनुष्य जो है स्वयं ना चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। तो श्री भगवान ने आंसर दिया था कि रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है, और यह बहुत खाने वाला तथा भोगों से कभी ना आघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तो इस विषय में बैरी जान। इस श्लोक में भी बताया था कि काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विद्धि एनम इह बैरिडम। और इसके बाद का श्लोक था धूमेनाव्रियते बहिर्यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका रहता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा ज्ञान ढका रहता है। तो यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में बात की थी। इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे श्लोक संख्या 39। इसमें भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि आवृतम ज्ञानमे तेन ज्ञानिनो नित्य बैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणा नलेन च। कहते हैं, हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी ना पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य बैरी के द्वारा, ये काम जो है ज्ञानियों का बोलते हैं, काम ये ज्ञानियों के काम रूप ज्ञानियों के नित्य बैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। कहते हैं, हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी ना पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य बैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ रहता है। अगले श्लोक में बोलते हैं इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानम् उच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये सब इसके वासस्थान कहे जाते हैं। किसके? काम के। काम कैसे? इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, है ना, प्रवेश कर जाता है। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ज्ञान को आच्छादित करके, ज्ञान को ढक करके जीवात्मा को मोहित कर लेता है काम। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानम् उच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये सब इसके वासस्थान कहे जाते हैं। और यह काम जो है इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को ढक करके, आच्छादित कर करके जीवात्मा को मोहित करता है। अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजहिहेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। कहते हैं, हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके, कहते हैं, इन तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ,
तो सबसे पहले हे अर्जुन इंद्रियाण्यादो नियम्य, इंद्रियों को नियंत्रण में कर, है ना। कहते हैं हे अर्जुन तू पहले इंद्रियों को बस में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाली महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। कहते हैं तस्मात्त्वम इंद्रियाण्यादो नियम्य भरतर्षभ, पापमानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम, ज्ञान विज्ञान नाशनम, ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले इस महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। अगला श्लोक है इंद्रियाणि पराण्याहुरि इंद्रियेभ्यः परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः। इंद्रियां जो हैं वो स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म हैं। ये शरीर जो है इससे सूक्ष्म क्या हैं? इंद्रियां हैं। और इन इंद्रियों से पर मतलब इंद्रियों से सूक्ष्म क्या है? मन है। और मन से भी सूक्ष्म क्या है? बुद्धि है। और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है, सूक्ष्म है, वह आत्मा है। इंद्रियाणि पराण्याहुरि इंद्रियेभ्यः परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इंद्रियों से सूक्ष्म मन है, मन से सूक्ष्म बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत सूक्ष्म है वह आत्मा है। अगला श्लोक एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना, जहि शत्रु महाबाहो कामरूपम दुराशदम। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को बस में करके हे महाबाहो तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। इस तरह से गीता जी का 3रा अध्याय समाप्त हुआ। कहते हैं इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद है कर्मयोग नामक 3य अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।